इस पोर्टल पर आप अमाउंट वाइज रीअप्लाई करेंगे। सबसे पहला फेज में 10,000 वाले कैंडिडेट डिफिशियंसी कम्युनिकेटेड यानी कमी जिनके पास है रीअप्लाई करेंगे पोर्टल पर। दूसरा का फेज में 20,000 रुपया वाला और तीसरा फेज में ऑल कैंडिडेट रीअप्लाई करेंगे। और यहाँ पर देखिए आपको डेट भी दिया जाएगा। जैसे आयकर रिटर्न नहीं दे सकते हैं, हमको पता है, उनका डिफिशियंसी कम्युनिकेटेड इस तरह से कभी नहीं सुधार होगा। कुछ भी कर लेंगे तो उनका बैंक विवरण, बैंक स्टेटमेंट या आयकर रिटर्न नहीं मिलेगा। 5 लाख रुपए दे दीजिए, 5 लाख दे दीजिए और बाकी सब छोड़ दीजिए। जब वह जमा करेंगे तो दीजिएगा, नहीं तो मत दीजिएगा। नमस्कार दोस्तों, सहारा रिफंड पोर्टल पर जो कैंडिडेट क्लेम किए हैं उनका फॉर्म रिजेक्ट हो गया है या डिफिशियंसी कम्युनिकेटेड का मैसेज आया है, उनके लिए एक अलग से पोर्टल बनाया गया है। पुनः सबमिशन का एक पोर्टल बनाया गया है, यानी रीअप्लाई करने के लिए एक पोर्टल बनाया गया है। देखिए फ्रेंड्स, इस पोर्टल पर आपको रीअप्लाई कैसे करना है, क्या प्रोसेस है, सबसे पहले इस नोटिफिकेशन को जानना होगा। उसके बाद आप लोग रीअप्लाई करेंगे तो आपका पेमेंट रिफंड आएगा। अगर इस पेज पर आने के लिए आप अपने ब्राउजर ओपन कीजिएगा और इसमें सर्च कीजिएगा moc.resubmit.crc.gov.in। जैसे ही सर्च करेंगे आप इस पेज पर आ जाएंगे। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर बोला भी गया है यह लॉगिन केवल उन आवेदनों को पुनः सबमिट करने के लिए हैं जिन्होंने 45 दिन पूरे कर लिए हैं, उनमें कमी पाई गई है। देखिए फ्रेंड्स, इस पोर्टल पर आप अमाउंट वाइज रीअप्लाई करेंगे, आपको रीअप्लाई का मौका दिया जाएगा, लेकिन अमाउंट वाइज यहाँ पर देख लीजिए। फर्स्ट फेज में आप 10,000 का सुधार करेंगे, रीअप्लाई करेंगे। सेकेंड फेज में 20,000 का रीअप्लाई करेंगे और तीसरे फेज में सभी कैंडिडेट रीअप्लाई करेंगे। यहाँ पर पहला वाला जो पोर्टल है उस पर सभी कैंडिडेट एक साथ क्लेम कर दे रहे थे। जिनका 10,000 है, चाहे 1 लाख है, चाहे 5 लाख है, सभी कैंडिडेट को एक ही साथ मौका दिया गया था पोर्टल पर क्लेम करने के लिए। इसके कारण से भी डिफिशियंसी कम्युनिकेटेड का मैसेज आ रहा था। सही भी है, डिफिशियंसी कम्युनिकेटेड का मैसेज आने का रीजन यही था कि एक साथ सभी कैंडिडेट क्लेम कर दे रहे थे। यहाँ पर देखिए कुछ अच्छा हुआ है कि अमाउंट वाइज आपको डिफिशियंसी कम्युनिकेटेड सुधार करने का मौका दिया जाएगा। सबसे पहला फेज में 10,000 वाले कैंडिडेट डिफिशियंसी कम्युनिकेटेड यानी कमी जिनके पास है रीअप्लाई करेंगे पोर्टल पर। दूसरा का फेज में 20,000 रुपया वाला और तीसरा फेज में ऑल कैंडिडेट रीअप्लाई करेंगे। और यहाँ पर देखिए आपको डेट भी दिया जाएगा। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पर अभी यह नमूना है कि आपको इसी तरह से पोर्टल पर देखने को मिलेगा। जब इस पोर्टल पर लिंक एक्टिव होगा, यहाँ पर 7 तारीख दिया है ना, तो 7 तारीख यहाँ पर बदल जाएगा है, क्योंकि अभी यह पोर्टल अच्छा से वर्क नहीं कर रहा है। तो इस पोर्टल पर जब लिंक एक्टिव होगा उस टाइम पर यहाँ पर डेट को एक्सचेंज कर दिया जाएगा। फ्रेंड्स, आपके पास लिमिट टाइम रहेगा, उस टाइम में आप डिफिशियंसी कम्युनिकेटेड को सुधार कर सकते हैं। 7 दिया गया है 17, यानी आपको 10 दिन का मौका नहीं दिया जाएगा, इतना भी कम टाइम नहीं दिया जाएगा। कुछ दिन टाइम दिया जाएगा कि आप इतना दिन में 10,000 वाले डिफिशियंसी कम्युनिकेटेड सुधार कर लीजिए पोर्टल पर आकर, और 20,000 वाले इतना दिन में आप सुधार कर लीजिए और उसके बाद सभी कैंडिडेट को सुधार करने का मौका दिया जाएगा। 20,000 से जिनका अधिक है उनको भी सुधार करने का मौका दिया जाएगा। यह एक तरफ से ठीक है, क्योंकि ये कर पाएंगे डिफिशियंसी कम्युनिकेटेड को सीआरसीएस के कस्टमर फेज वाइज करके अच्छा काम किए हैं। जो छोटे निवेशक है उनका पेमेंट हो सकता है तो रीअप्लाई के बाद मिल जाएगा। और जो डिफिशियंसी कम्युनिकेटेड का सुझाव दिए हैं यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, डिफिशियंसी कम्युनिकेटेड का सुझाव आया है, डिफिशियंसी मैसेज, डिफिशियंसी एक्शन आइटम। आपको कैसे इस नोटिफिकेशन पर आना है, तो देखिए इसी पोर्टल पर, रीअप्लाई का पोर्टल पर कॉमिक कोड का विवरण दिया गया है। इस पर आप लोग क्लिक कीजिएगा, डायरेक्ट आप इस पेज पर आ जाएंगे। यहाँ पर डिफिशियंसी कोड दिया गया है, 21 डिफिशियंसी आया हुआ है, आप लोग देख सकते हैं, जिसमें बताया भी गया है कि आपको किस तरह से डिफिशियंसी सुधार करना है। यहाँ पर 31 मार्च 2023 के बाद परिपक्व हो गए हैं। जो 31 मार्च 2023 के बाद जो बाउंस पेपर पूजा है, आप लोग ऑनलाइन अप्लाई मत कीजिएगा। डिफिशियंसी कम्युनिकेटेड सुधार हो जाएगा, सभी कैंडिडेट से सुधार हो जाएगा। वो रीअप्लाई करते समय डिलीट कर देंगे। 31 मार्च 2023 के बाद जो पूजा है उसको आप लोग डिलीट कर दीजिएगा और पोर्टल पर रीअप्लाई कर दीजिएगा। यहाँ पर देखिए बोला गया है 5 लाख से अधिक है, यहाँ पर बोला गया है ना 5 लाख से अधिक है दावा, तो आपको आयकर रिटर्न का प्रमाण पत्र लगेगा, धन निकासी संबंधित बैंक विवरण यानी बैंक स्टेटमेंट, जमा धन की वैधता स्थापित करने के लिए अन्य दस्तावेज। 2010 में जो कैंडिडेट पैसा निवेश किए होंगे वो आयकर रिटर्न कहाँ से लाएंगे, बैंक का स्टेटमेंट कहाँ से लाएंगे, ये तो पॉसिबल हमको नहीं लग रहा है। तो
मैंने यानी साफ साफ वो लोग बोले हैं कि 5 लाख से अधिक है तो हम आपका दावा चेक नहीं करेंगे। ये अगर डॉक्यूमेंट आप लोग पोर्टल पर अपलोड करेंगे उसके बाद हम लोग दावा चेक करेंगे। माने तीनों आपका नहीं लगेगा, तीनों में से कोई एक लगेगा। तीनों में से कोई एक आप देकर अपना पेमेंट रिफंड ले सकते हैं 10,000 रुपया। 86 कस्टमर से हम बोलना चाहते हैं 5 लाख से कम दे दीजिए। 5 लाख के बाद वाला अमाउंट को छोड़ दीजिए। आयकर रिटर्न देंगे तो आप लोग दीजिएगा। 5 लाख अभी दे दीजिए, 5 लाख बाद में दीजिएगा। जब आयकर रिटर्न ये लोग देंगे, एक कैंडिडेट जिनका 5 लाख से अधिक है, अगर वो आयकर रिटर्न देंगे तो आप लोग पैसा दीजिएगा, नहीं तो मत दीजिएगा। अभी 5 लाख रुपया दे दीजिए, क्योंकि बहुत ऐसे कैंडिडेट हैं जो किसान हैं, वो बैंक विवरण यानी बैंक स्टेटमेंट या आयकर रिटर्न नहीं दे सकते हैं। हमको पता है उनका डिफिशियंसी कम्युनिकेटेड इस तरह से कभी नहीं सुधार होगा। भी कर लेंगे तो उनका बैंक विवरण, बैंक स्टेटमेंट या आयकर रिटर्न नहीं मिलेगा। केवल आप 5 लाख रुपए दे दीजिए, 5 लाख दे दीजिए और बाकी सब छोड़ दीजिए। जब वह जमा करेंगे तो दीजिएगा, नहीं तो मत दीजिएगा। सुधार करना 18 नंबर में आप एक बार देख लीजिए, जिसमें बताया गया है सोसाइटी ने खाता खोलने का फॉर्म, सदस्यता फॉर्म की स्कैन प्रति अपलोड नहीं की है, कृपया संबंधित सोसाइटी से संपर्क करें। पर यहाँ पर देख लीजिए बोला गया है सहारा सोसाइटी से आपका खाता खोलने का फॉर्म, सदस्यता फॉर्म अपलोड करने का अनुरोध किया गया है। सोसाइटी डेटाबेस में खाता खोलने का फॉर्म, सदस्यता फॉर्म अपलोड करने के लिए कृपया अपनी सोसाइटी से संपर्क करें। और दूसरा, चूंकि सहारा सोसाइटी ने आपका खाता खोलने का फॉर्म, सदस्यता फॉर्म अपलोड कर दिया है, आप दावा पुनः प्रस्तुत कर सकते हैं। इस सदस्यता संख्या, खाता संख्या संयोजन के लिए दावा पहले से ही संसाधित हो चुका है। जिनके पास इस तरह का डिफिशियंसी कम्युनिकेटेड गया है, आपको कुछ नहीं करना है, केवल आप रीअप्लाई कर दीजिएगा। पुनः से आप दावा प्रस्तुत कर दीजिएगा पोर्टल पर और आपका पेमेंट रिफंड मिल जाएगा। क्योंकि सहारा इंडिया ने सीआरसीएस को सदस्यता फॉर्म के स्कैन प्रति दे दी गई है, पोर्टल पर अपलोड कर दी गई है, इसलिए आप पुनः से अपना आवेदन कर दीजिए, रीअप्लाई में कर दीजिएगा। और देखिए फ्रेंड्स, डिफिशियंसी कम्युनिकेटेड पर 2 वीडियो बनाए हैं, आपको कैसे सुधार करना है। वो दोनों वीडियो का लिंक हम कमेंट बॉक्स में दे देंगे, आप वहां से जाकर चेक कर सकते हैं कि आपको कैसे सुधार करना है। अगर इन सभी बातों को आप लोग ध्यान नहीं रखेंगे तो फिर से आपका डिफिशियंसी कम्युनिकेटेड या इस बार रिजेक्ट का स्टेटस आएगा। इसलिए आप लोग ध्यान रखिएगा कि इस बार कोई कमी ना हो। यहाँ पर भी पढ़ लीजिए, अनुरोध है कि आप पुनः सबमिशन फॉर्म तैयार करने और उस पर हस्ताक्षर करने और उस अपलोड करने से पहले त्रुटिपूर्ण दावे की सभी कमियों को दूर कर ले। एक बार पुनः सबमिशन फॉर्म तैयार हो जाने के बाद संशोधन नहीं कर सकते हैं। हो सकता है तो दोबारा से आपको मौका नहीं दिया जाएगा, इसलिए आप लोग अपना कमी को सुधार कर लीजिएगा, उसके बाद फाइनल सबमिट कीजिएगा। आप हमारे वीडियो पर नए आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए आए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद दोस्तों। मेरा ये चैनल सब्सक्राइब करें और मेरे हर अपडेट आपको मिले, इसके लिए बेल आइकन जरूर दबाइएगा।